हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है 43 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा हमें बताना है। तो आप देखिए 40 है, फिर 48 है, 41 है, 16 है, 42 है, 8 है, 43 है। तो ये देख के ही पता चलता है ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन दो टाइप का सीरीज इसमें मिला दिया गया है। जैसे 40 के बाद 41 हो गया, फिर 42 हो गया, फिर यहाँ 43 हो गया। अगर एक छोड़ के एक, अगर इस क्वेश्चन मार्क के आगे अगर क्वेश्चन मार्क दिया रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, 44 हो जाता, लेकिन यहाँ पर है तो इसको लेके चलना होगा। 48 है, फिर क्या है यहाँ पर 16 है, फिर क्या है 8 है। तो कैसे बढ़ रहा है, इसका अगर 16 का तिगुना कर दिए तो इधर क्या हो जाएगा, 16 या 48। फिर ये क्या कर दिए, दोगुना कर दिए, 8 दूनी 16। ठीक है, यानी ये क्या चल रहा है, गुना 3 गुना 2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुना 1। ठीक है, तो कितना से गुना करेंगे कि यहाँ 8 आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या करना होगा, 8 करना होगा। ठीक है, 8 जब करना होगा तो तभी यहाँ पर 8 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या के साथ उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है और दूसरी जो संख्या है पहली से संबंधित है। यानी ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। और यहाँ क्या कॉम्बिनेशन दिया है, जैसे यहाँ 21 है, फिर 21 के बाद क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, फिर 85 है, फिर 40 है, क्वेश्चन मार्क है। तो एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या हमको फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का देखेंगे क्या रिलेशन है, फिर इन दोनों का क्या रिलेशन है, फिर इन दोनों का सेम रिलेशन होगा। तो 21 से हम 2 कैसे लाएंगे, तो ये देखिए 2 लाना है, जब इन दोनों डिजिट को गुना कर देते हैं, 2 एकम 2 तो क्या हो जाता है 2। 8 और 5 को जब गुना कर देते हैं डिजिट का तो ये क्या होता है 40। और इन दोनों का जब डिजिट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुने 0 हो जाएगा, क्या 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या पैटर्न दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है, जब ये डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मेरा आंसर देगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या दिया गया है, गेहूँ चावल और अनाज। ठीक है, गेहूँ चावल और अनाज। तो गेहूँ चावल और अनाज में क्या पता चलता है, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि गेहूँ भी अनाज के अंतर्गत आता है और चावल भी जो है अनाज के अंदर आता है। और गेहूँ और चावल जो है दो अलग टाइप के अनाज हैं। ठीक है, तो अगर हम बताएं तो ये क्या हो जाएगा, एक बड़ा कैटेगरी हो गया अनाज का। इसके अंदर जो है गेहूँ भी आ गया और इसके अंदर चावल भी है। चूँकि गेहूँ और चावल अलग अलग चीज़ है लेकिन है दोनों अनाज, तो ये क्या हो गया, अनाज हो गया, ये हो गया गेहूँ और ये क्या हो गया, चावल हो गया। ठीक है, तो किस टाइप का बन गया, ये बन गया ऑप्शन नंबर बी टाइप का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डायरेक्शन का है, ये क्या कह रहा है कि मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन का क्वेश्चन जब बना रहे होंगे तो अगर डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, ये मेरा क्या हो जाता है, साउथ, मेरा ईस्ट यानी कि पूर्व, और ये मेरा क्या हो गया, वेस्ट, यानी ये उत्तर दिशा हो गया, ये दक्षिण दिशा हो गया, ये पूर्व दिशा हो गया और ये पश्चिम दिशा हो गया। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम बनाएंगे। तो क्या कह रहा है कि मुकेश सामने की ओर दक्षिण दिशा है, वह 5 किलोमीटर सीधे चला दक्षिण दिशा में। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर है मुकेश शुरू में, अब यहाँ से क्या करता है कि दक्षिण दिशा में जो है 5 किलोमीटर चलता है, ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर चला। अब क्या करता है कि वो अपने दाईं ओर, ये इंपॉर्टेंट है, दाएं और बाएं किधर बोलेंगे, जब भी ऐसा डायरेक्शन के क्वेश्चन में
यानी कि दिशा वाला क्वेश्चन में क्या हो गया, क्या करना है, जब भी दाएं बोले तो हमको घड़ी के दिशा में मुड़ना है, और जब भी बाएं बोले तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ना है, ये याद करना है। ठीक है, अब देखिए ये नीचे की ओर है तो घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे करके ऐसे घूमेगा। तो इधर भी 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाएं घूम के कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब क्या करता है, वो अपनी बाईं ओर 45 डिग्री कोण पर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, ये तो 90 डिग्री में दाईं ओर घुमा था, तो ये सीधा सीधी होगा 90 डिग्री। अब ये क्या करेगा कि बाईं ओर 45 डिग्री घूमेगा, ये जो घूमेगा इधर से ऐसे करके घूमेगा, तो 45 डिग्री इधर से चलते चलते ये मात्र पूरा ना घूम के, पूरा सीधा ना होके ये आधा में ही हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ तक आता, ऐसे करके घूमेगा तो ये 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री हुआ। अगर इसको करें तो ये 45 डिग्री हुआ। ठीक है, ये 45 डिग्री का कोण हुआ, ये 45 डिग्री घूम गया। ठीक, और ये चलने के बाद कितना चला, 3 किलोमीटर चला। ठीक, यहाँ पर 3 किलोमीटर चला। तो हमको बताना है कि वो अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में है। वास्तविक स्थिति मतलब पहले यहाँ पर था और अब किस डायरेक्शन में, किस दिशा में है। ठीक है, तो जैसे कि इसको, इस जो वास्तविक स्थिति इसका केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, और केंद्र मान लेते हैं तो इधर क्या था, ये वेस्ट था यानी कि पश्चिम दिशा था, और नीचे अगर देखेंगे तो क्या था, साउथ था। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ पर है, साउथ और वेस्ट के बीच में है, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी कि क्या हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्न संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो पहला क्या है, 8 है, 27 है, 64 है। तो नेक्स्ट क्या, ये से पता चल गया कि जैसे 1 हो गया। ठीक है, तो 1 जो है, अगर 1 का क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 2 पर क्यूब करें तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। 3 पर क्यूब करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 27 आएगा। यानी 27 का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कितना हो गया, 3 आ गया। तो सभी का यहाँ जो है क्यूबिक दिया हुआ है। तो 64 के बाद क्या हो जाएगा, जैसे 4 का क्यूब क्या हो गया, 64। अब नेक्स्ट ब्लैंक है 2 गो, तो ये हो गया 5 का क्यूब हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना हो गया, 125 हो गया। 6 का क्यूब क्या हो गया, 216 हो गया। ठीक है, उसी तरह 7 का क्यूब तो दिया हुआ है 343। फिर नेक्स्ट कितना दिया गया है, 8 का क्यूब हो गया कितना, 512, ये याद रखना है क्यूब। और 9 का क्यूब कितना हो गया, 729। तो यहाँ पर कौन कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो सीरीज के फॉर्म में दिया गया है, 1, 8, 27, 64 और 125 तो नहीं था, 6 पर क्यूब हो गया और 7 पर क्यूब दिया गया, 8 पर क्यूब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या, 125 भराएगा, 216 भराएगा और 512 भराएगा। तो किस कॉम्बिनेशन में है, ये कॉम्बिनेशन है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी कोड में रोजेज आर रेड का मतलब 506 है। ठीक है, रोजेज आर रेड का मतलब 506 है और वायलेट्स आर ब्लू का मतलब 195 है। ठीक है, अब देखिए कि जैसे यहाँ पर दिया गया है रोजेज आर रेड, रोजेज आर रेड। ठीक है, इसका कोड क्या दिया गया है, 506 दिया गया है। रोजेज आर रेड का मतलब क्या गया है, 506 दिया गया है। उसके बाद वायलेट्स आर ब्लू, इसका कोड क्या दिया गया है, 195। ब्लू एंड रेड आर फ्यू, इसका कोड कितना दिया गया है, 31405। ठीक है, अब मान लेते हैं ये 3 इक्वेशन है, 1, 2 और 3 इक्वेशन है। ठीक है, जैसे इन दोनों में क्या कोई कॉमन है, देखिए यहाँ पर 5 कॉमन है, तो इधर भी एक कॉमन होना चाहिए।
क्या कॉमन है, आर कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 के लिए जो कोड बना है ये आर बना है, और यहाँ भी 5 दिया गया यानी एक आर यहाँ भी है, ठीक है। तो 5 5 कैंसिल हो गया। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है, जो तीनों में कॉमन होगा, अगर नंबर कॉमन होगा तो इधर लेटर भी कॉमन होगा, वर्ड भी कॉमन होगा। तो 5 को तो आप भूल जाना है, 0 6 है, और इन दोनों में कॉमन तो नहीं है 0 6 के बीच में, लेकिन यहाँ पर 0 है इन दोनों में, ठीक है। 0 और 0 कॉमन है। तो देखते हैं रोजेज आर रियल में ये क्या है, आर रियल। रोजेज और रियल में क्या है, एक 0 या 6 में से होना चाहिए। ये सॉरी रेड है, रोजेज नहीं। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तो एक यहाँ पर जो है रेड है, ये रेड, और इधर भी एक रेड है। तो रेड के लिए जो बन गया, क्या बन गया, 0 बन गया, ये हो गया रेड। अब क्या हो गया, देखिए यहाँ 0 और 5 का तो कोड बन गया, यानी कि आर और रेड के लिए कौन सा गया, रोजेज बन गया। तो रोजेज इधर भी एक बच गया और इधर भी एक बच गया। 6 के लिए जो कोड हो गया, क्या हो गया, रोजेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या आ जाएगा, जैसे ये इसमें हो गया वायलेट्स और ब्लू हो गया। इन दोनों में देखिए 1 और 9 है, यहाँ भी 1 है और इधर भी 1 है। कॉमन क्या है, ये देखिए ये ब्लू कॉमन है और ब्लू कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया, ब्लू के लिए जो बन गया कोड वो क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। उसी तरह और क्या हो गया, तो 0 का कैंसिल हो गया, 5 का कैंसिल हो चुका है, 1 का 3 और 4 बच गया। 3 और 4 कहीं पर नहीं, यहाँ पर आप देखो कि 9 है और यहाँ एक सिंगल है वायलेट, तो वायलेट के लिए क्या जो है गया, 9 हो गया। उसी तरह तो एक वायलेट भी हो गया 9 का, यहाँ बच गया 3 और 4, और उसी तरह यहाँ बच गया एंड बच गया और फ्लू बच गया। तो ये फिक्स नहीं हो सका क्योंकि ऊपर भी नहीं है। तो 3 और 4 का कोड क्या हो जाएगा मेरा, या तो एंड हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या कह रहा है कि फ्यू का कौन सा कोड होगा, तो 3 और 4 होगा। तो ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है, सभी फिक्स दिया गया, लेकिन डी में दिया गया मालूम नहीं किया जा सकता। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 9 और 6 का कॉम्बिनेशन दिया गया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जैसे 9 हो गया, 9 और 6 को गुना कीजिए, 9 छक हो गया 54, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है, 1, ठीक है। उसी तरह क्या है, 7 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा वाले में, 63 हो गया, 6 - 3 हो गया 3 हो गया। उसी तरह 4 और 8, और बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ये और 8 दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, 4 और 8 को आप गुना करेंगे, 32, और 3 में 2 गया 1। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 301